हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक स्मॉल कैप स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। तो ये उस सेक्टर से बिलोंग करती है जो आने वाले टाइम में कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ये कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है और इस कंपनी द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसमें शामिल है सिस्टम डिजाइन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सब सिस्टम। तो इस कंपनी द्वारा बेसिकली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो इस कंपनी द्वारा जो बनाए जाने वाले प्रोडक्ट है वो मेनली एरोस्पेस, डिफेंस सेक्टर एंड अदर हाईटेक इंजीनियरिंग सेगमेंट में यूज किए जाते हैं। और अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इंडिया के अलावा यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, चाइना और जापान में इनका एक बढ़िया क्लाइंट बेस है। तो इस कंपनी का नाम है साइंट DLM लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी कंपनी है साइंट लिमिटेड की, जो कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, जिसके पास 3 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में। और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी एफिशिएंट है, जिसमें ये लो वॉल्यूम और हाई मिक्स सेगमेंट पे फोकस करते हैं। तो इस बिजनेस मॉडल में कंपनी इस तरीके से काम करती है कि हाई वॉल्यूम पे फोकस करने के बजाय क्वालिटी पे फोकस किया जाता है और कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। और नॉर्मली इस कंपनी का अपने OEMs के साथ 3 साल से लेकर 5 साल का मास्टर सर्विस एग्रीमेंट होता है, जिसमें ये अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। और इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मेन 3 सेगमेंट हैं। सबसे पहले ये कंपनी प्रीडेड सर्किट बोर्ड्स एंड असेंबली बनाती है और उसके अलावा ये केबल हार्नेस बनाती है, जो ये कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए केबल्स यूज होती है। और तीसरे नंबर पर बॉक्स बिट्स बनाते हैं, जो कि PVC असेंबली को फिट करने में यूज करे जाते हैं। और ये जो बॉक्स बनाए जाते हैं ये खासकर सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम बनाने में यूज होते हैं। बेसिकली इनको यूज किया जाता है कॉकपिट्स में, जो कि एयरक्राफ्ट में पायलट के नीचे स्पेस बना होता है। और इसके बाद इनका फ्लाइट सिस्टम, लैंडिंग सिस्टम एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स में इनका यूज किया जाता है। तो मेनली 3 सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। और इंडिया में इस कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, मैसूरू, हैदराबाद और बेंगलुरु में। तो जिसका टोटल 2,30,000 स्क्वायर फीट एरिया है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में। और अगर जियोग्राफिकली रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो ये कंपनी इंडिया से 34% और एक्सपोर्ट्स द्वारा 66% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और इंडस्ट्री वाइज इन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है। एरोस्पेस से 24%, डिफेंस से 49% और मेडिकल टेक्नोलॉजी से 8% और इंडस्ट्रियल सेगमेंट से 60% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। आने वाले टाइम में मैनेजमेंट ने बताया है कि हम $40 बिलियन से $100 बिलियन तक एक्विजिशन करने वाले हैं। और अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो 300 से लेकर 800 करोड़ तक की एक्विजिशन आने वाले टाइम में की जाएगी। और मार्च 2024 में साइंट DLM ने अपनी एक सब्सिडरी को इस्टेब्लिश कर लिया है US में, जिसके द्वारा इंटरनेशनल बिजनेस को हैंडल करा जाएगा। तो जिस प्रकार से कंपनी की मैनेजमेंट द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इस कंपनी में और इस सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। अब कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 5,723 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का PE रेशियो 93.52 का है, जो कि अभी ओवर वैल्यूड है। PB 6.33 का, बुक वैल्यू 114.01 रुपीज़ की और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। कंपनी का ROE 11.11% का और ROCE 14.99% का है। सेल्स ग्रोथ 43.25% की और प्रॉफिट ग्रोथ 92.88% की है। और वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 66.66% स्टेक मौजूद है, FII के पास 7.04% और DII के पास 12.57% स्टेक मौजूद है और पब्लिक के पास मात्र 13.73% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं कंपनी के। और अभी स्टॉक का करंट प्राइस 720 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और इसने जुलाई 2023 में लिस्टिंग से लेकर अब तक 1 साल में ही अपने इन्वेस्टर्स को 71% के रिटर्न दे दिए हैं। और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 883 का और लो बनाया था 403 का। तो स्टॉक अपने हाई से 25% की करेक्शन पर अवेलेबल है। तो इस समय इस स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है। और अगर स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो जो 600 का सपोर्ट लेवल है वहां पर एडिंग की जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।
क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।